नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, हिंदू एकता की दुहाई देने वाली भाजपा और आरएसएस की पीएम मोदी की सरकार इस बार आरक्षण के मुद्दे पर बुरी तरह गिर गई है। इस बार मोदी सरकार का आरक्षण में क्रीमी लेयर और महादलितों को अलग से आरक्षण के मुद्दे पर पीछा छुड़ाना आसान नहीं है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी यूजीसी के नियमों के विवाद से मोदी सरकार अभी निकल भी नहीं पाई थी कि सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण के मुद्दे पर रिपोर्ट मांग ली है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है कि संवैधानिक पीठ के 2024 में दिए गए फैसले के बाद क्या कार्रवाई की गई है, जिसमें एससी और एसटी के आरक्षण का वर्गीकरण और क्रीमी लेयर को लागू करने की बात कही गई थी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की संवैधानिक बेंच ने 1 अगस्त 2024 को एससी एसटी आरक्षण पर बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा था कि राज्यों के पास एससी एसटी कोटे के अंदर कोटा बनाने का अधिकार है ताकि इस आरक्षण से वंचित तबके को भी इसका लाभ मिल सके। वहीं 7 जजों की संवैधानिक बेंच में शामिल जस्टिस BR गवई ने अपने आदेश में कहा था कि राज्यों को एससी और एसटी के बीच क्रीमी लेयर की पहचान करने के लिए एक नीति बनानी चाहिए और उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को सब कैटेगरी बनाने का अधिकार राज्यों को देने और क्रीमी लेयर की व्यवस्था को लागू करने का फैसला देने के साथ ही 2024 में सियासत गर्मा गई थी। विपक्षी दल कांग्रेस से लेकर बीजेपी के कई सहयोगी दलों ने इस फैसले के खिलाफ जबरदस्त विरोध किया था। सर्वोच्च अदालत के फैसले को लेकर बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती खुलकर विरोध में उतर गई थी। दलित समुदाय के लोग भी पूरे देश में सड़कों पर उतरकर विरोध शुरू कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट के गत वर्ष दिए गए फैसले के विरोध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी के एससी एसटी के करीब 70 सांसदों के प्रतिनिधि मंडल के साथ एक बैठक की थी। सांसदों ने संयुक्त रूप से एससी एसटी के लिए क्रीमी लेयर पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को लेकर एक ज्ञापन सौंपा था और मांग की थी इस फैसले को हमारे समाज में लागू नहीं किया जाना चाहिए। पीएम ने उन्हें आश्वासन दिया कि वे इस मामले पर गौर करेंगे। 1.5 साल पहले एससी एसटी समुदाय के विरोध को देखते हुए केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को ठंडे बस्ते में डाल दिया था, लेकिन अब उसे कोर्ट को बताना होगा कि इस संवैधानिक पीठ के फैसले पर क्या कदम उठाए गए हैं। ऐसे में सरकार के लिए एससी एसटी आरक्षण पर हाथ डालना किसी जोखिम भरा कदम साबित हो सकता है, क्योंकि एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई है। एससी एसटी आरक्षण में कोटे के भीतर कोटा बनाने का भले ही विरोध नहीं हुआ हो, लेकिन अगर क्रीमी लेयर की व्यवस्था की जाती है तो फिर से दलित समुदाय सड़क पर उतर सकते हैं। इसके अलावा दलित सियासी आधार वाली बसपा, आज़ाद समाज पार्टी और चिराग पासवान की एलजेपी भी विरोध के लिए उतर सकती है। साथ ही सियासी माहौल में कांग्रेस भी विरोध कर सकती है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की सियासत की ताकत को देखते हुए बीजेपी नहीं बल्कि कोई भी राजनीतिक दल उसमें दोस्तों हाथ डालने से बचता रहा है। 2024 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था तो दलित आधार वाले राजनीतिक दलों ने दलित समाज को होने वाले सियासी नुकसान को बताने से ज़्यादा आरक्षण खत्म किए जाने की साजिश करार देने में जुट गए थे वो सब लोग। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मोदी सरकार को अपना जवाब एससी एसटी आरक्षण के वर्गीकरण और क्रीमी लेयर की व्यवस्था करने पर अपनी रिपोर्ट देनी होगी। ऐसे में अब सभी की निगाह इस बात पर भी है कि केंद्र सरकार क्या फैसला लेती है इस मुद्दे पर। क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार अपना स्टैंड रखेगी या फिर क्रीमी लेयर की व्यवस्था लागू करने से अपने कदम पीछे हटाएगी। गौरतलब है कि मैं बता दूं आपको कि आरक्षण देश में दोस्तों एक ऐसा खिलौना बन गया है जिससे हर राजनीतिक दल खेलना चाहता है। कोई भी उसके नुकसान फायदे पर चर्चा तक करने को तैयार नहीं है। इस हद तक डरते हैं आरक्षण के मुद्दे पर बात करने से भी
और इतना ही नहीं कि आरक्षण के कोई नुकसान फायदे की बात करता हो। वोट बैंक की राजनीति दोस्तों इस कदर हावी है कि राजनीतिक दल निजी क्षेत्रों में भी आरक्षण लागू करने की कवायद करते रहे। मतलब कुल मिलाकर आरक्षण के जरिए उनका ना तो विकास में, ना देश के डेवलपमेंट में, ना समाज की भलाई में, ना देश की भलाई में, उनमें इनका कोई राजनीतिक दलों का विश्वास नहीं है। उनका विश्वास है कि आरक्षण ज़्यादा से ज़्यादा दो और आरक्षित वर्ग को किसी भी तरह झांसे में ले लो और उसका फायदा उठाकर सत्ता में, राजनीति में बने रहो। मैं आपको बता दूं कि आंध्र प्रदेश, हरियाणा और झारखंड ने निजी क्षेत्र की, मतलब प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में स्थानीय लोगों के लिए आरक्षण कानून या नीति को लागू कर दिया है, जिसमें 75% कोटा शामिल है। इसके अलावा महाराष्ट्र में कुछ मामलों में स्थानीय लोगों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की है। इन राज्यों में मुख्य रूप से निम्न वेतन वाली निजी नौकरियां स्थानीय निवासियों के लिए आरक्षित की गई हैं। कर्नाटक ने भी निजी क्षेत्र में स्थानीय आरक्षण के लिए विधेयक पारित किया था, लेकिन भारी विरोध के कारण इसे रोक दिया गया। ये दोस्तों देश में आरक्षण की हालत है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद भी केंद्र सरकार लेफ्ट राइट हो रही है और 1.5 साल से सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अभी तक कुछ नहीं किया गया है। अब सुप्रीम कोर्ट ने वापस इस मामले पर स्टैंड ले लिया है और सरकार से जवाब तलब किया है। अब दरअसल बात यह है कि सरकार, यदि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार आरक्षण पर कोई भी दाव लगाती है तो वो दाव दोस्तों राजनीतिक तौर पर उल्टा पड़ने के पूरे चांस हैं। और ये जो हिंदू एकता की बात, ये जो दुहाई देते रहे हैं, ये चाहे वो योगी आदित्यनाथ हो, चाहे वो मुख्यमंत्री आसाम हो शर्मा, ये तमाम जितने भी नेता हैं, चाहे आरएसएस के प्रमुख हो मोहन भागवत, लेकिन जब ऐसा मुद्दा जब सामने आता है आरक्षण का, तब कोई भी कुछ नहीं बोलता। सबको दोस्तों सांप सूंघ जाता है, सबके सब चुप्पी मारे बैठ जाते हैं। क्यों? क्योंकि दरअसल भाजपा को भी ये डर रहता है कि विपक्ष इसको मुद्दा बनाएगा। और विपक्ष दरअसल क्या करता क्या है, विपक्ष ने भी इस मामले में राजनीति की है। विपक्ष ने लोगों को गुमराह करने का काम किया है। दरअसल आरक्षण खत्म नहीं किया गया है, ये यहाँ बात क्लियर कर दूं। उनका कहना सुप्रीम कोर्ट का फैसले में साफ है कि ऐसे वर्ग जो दलितों में भी महादलित हैं, उनका अलग से आरक्षण किया जाए उसी आरक्षण में ही। लेकिन उसके भी ये खिलाफ हैं, क्योंकि ये नहीं चाहते कि आरक्षण पर कोई भी चर्चा की जाए, जरा भी कोई संशोधन किया जाए। यानी कि जो महादलित है, जिस तक आरक्षण का फायदा नहीं पहुंचा है, वो भले ही नहीं पहुंचे, वो भले ही अपनी जिंदगी नरक की तरह जिए, उनको राजनीतिक दलों को कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों इन बातों से। उनको सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है। और यही बात क्रीमी लेयर में, क्रीमी लेयर का सिद्धांत ये है कि यदि एक परिवार से एक सदस्य को सरकारी नौकरी मिल गई है या उसने आरक्षण का फायदा उठा लिया है तो दोबारा उसको नहीं मिले, ताकि दूसरे लोगों को उसका फायदा मिल सके। लेकिन इसके खिलाफ भी राजनीतिक दल हमेशा लामबंद रहते हैं और सारे दलों को यही लगता है कि कोई भी दल इसमें पैरवी नहीं करता इन मामलों को लागू करने के लिए। सबको डर लगा रहता है वोट बैंक की राजनीति का। ये दोस्तों हालत है। ये जो दुआई देते हैं देश में हिंदू एकता, समाज की एकता, देश की भलाई की, वो सारे राजनीतिक दल, कोई भी इसमें कम नहीं है। सब एक ही इस ऐसे मुद्दों पर सब दोस्तों एक ही थैली के चट्टे बट्टे नजर आते हैं। कोई अंतर नजर नहीं आता, सिवाय लोगों में भ्रम फैलाने, सिवाय ये जो इस तरह की बयानबाजी करने, कोरी जो दावे वादे करने के अलावा, और जो रियल इशू हैं, जो सच्चाई पर आधारित हैं, उन पर सारे राजनीतिक दल दोस्तों हमेशा से मुंह फेरे रहते हैं। तो दोस्तों आपको आज का विश्लेषण कैसा लगा, प्लीज़ अपने लाइक एंड कमेंट के साथ बताइए और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिजनों को ज़रूर शेयर करें। मेरा तमाम दोस्तों से आग्रह है, प्लीज़ इस यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाइए। धन्यवाद, नमस्कार।